जि जिसमें हमने ये देखा था कैसे बाबा की से शक्ति लेनी है। तो क्लियर हुआ होगा और सभी ने पुरुषार्थ किया होगा। पुरुषार्थ किया है सभी ने? जैसे बताया वैसे? तो ईज़ी हुआ? फ़र्क पड़ा? बिकॉज़ क्या होता है कि अ, मतलब जब तक हमें हर चीज़ एकदम क्लियर है ना, तो फिर योग लगना बहुत ईज़ी हो जाता है। कारण पता हो, निवारण पता हो, उसको मेंटेन कैसे करना है वो पता हो, हेल्थ नहीं ठीक है तो पता है, हेल्थ ठीक होने के लिए ट्रीटमेंट क्या है वो पता है, और अगर हेल्थ ठीक है तो मेंटेन कैसे करना है, अगर ये सब पता हो तो फिर ईज़ी हो जाता है हेल्थ का। तो इसलिए योग वर्ड, बाबा से योग, ये तो एक बहुत स्पेसिफिकली बैठकर करने वाला योग की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली चलते फिरते फाइनल हमारा लेवल होगा चलते फिरते कर्म करते, कर्म योगी, राजयोगी, सहज योगी। सहज योगी नहीं है, पहले राजयोगी, कर्म योगी ये दोनों होंगे तो फिर सहज योग होगा। तो अब आज हम करते हैं, तो कल हमने देखा मैं आत्मा, और बाबा के पास हम जाते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं, तो मांगते बिल्कुल नहीं, और न बाबा को याद दिलाते हैं। हक है हमारा, अधिकार है, इट्स आवर राइट, तो वी टेक इट फ्रॉम बाबा। अब सेकंड नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड मेथड ऑफ मेडिटेशन है। ये सब अलग अलग मेथड्स है। कभी दिल करे आपको शेयर करना है, शेयर करो। कभी दिल करना है एकदम साइलेंट में खाली बाबा से शक्ति लेनी है, शक्ति लो। अब बहुत बार हम जैसे जैसे मुरली सुनते हैं तो हमें क्लियर होता है कि कई सारे हमारे संस्कार है। मुरली भी सुनते हैं, समझते भी है, इच्छा भी है कि ये नहीं रिपीट हो, एटलीस्ट डायग्नाइज हो जाता है। मुरली से क्या है कि पता चलता है कि मेरी गलती कहाँ है। तो जब मेरी गलती पता चलता है तो फिर अब उसको ठीक करना बहुत आसान है। मतलब एटलीस्ट डायग्नाइज होने के बाद राइट डॉक्टर तो के पास जाएंगे कि ये प्रॉब्लम है। तो अभी हमें ये मैं दर्द में थी, मैं दुखी थी, या कुछ भी बात हो जाती थी, तो मतलब कंट्रीब्यूशन तो सबकी होती थी, लेकिन मुझे अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देती थी। अब हमको अपनी कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टेक उस सिचुएशन में दिखाई देने लग जाती है, ज्ञान से, मुरली से। तो मुरली अगर हम नहीं सुनते हैं तो हमारी मिस्टेक की जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे पता नहीं है तो मुझे ठीक किसको करना है? मुझे करना है। तो एक्चुअली और मुझे करने से मुझे सुख, शांति, आनंद आजी मिलेगा। उसका ठीक होना नहीं होने से मुझे सुख शांति नहीं मिलेगी। जैसे उसको पढ़ने से उसको फ़ायदा होगा, मेरा पढ़ने से मुझे फ़ायदा होगा। मैं खाऊँगी, मेरा पेट भरेगा, वो खाएगा, उसका पेट भरेगा। तो अगर वो ठीक हो जाएगा, वो खाएगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। इसलिए अगर हम घर में ये सोचे ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, तो एक्चुअली मेरा पेट फिर भी नहीं भरेगा, मतलब मैं फिर भी खुश नहीं रहूँगी। तो मुरली से हमें, इसलिए मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब जब हमें ये पता चल गया मेरी क्या मिस्टेक है, और फिर हमें उसकी कनेक्टेड जो संस्कार है वो पता चलता है। जैसे सपोज़ मैं बार-बार बहुत क्रोध करती हूँ, ये मेरा जैसे मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, या जल्दी बहुत एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होता है, मुझे क्रोध आता है। तो अब ये मेरा जो मिस्टेक है और फिर उसका कनेक्टेड संस्कार है, क्रोध का संस्कार। इसी तरह जैसे आकर्षित हो जाना, ये मेरा नेचर है।
तो इसके पीछे का संस्कार कौन-सा है? काम विकार का संस्कार, मोह, तो इसी तरह अटैचमेंट हो जाता है, या जल्दी से बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन नहीं है तो क्रोध है, तो मोह का संस्कार। तो उसके एक मिस्टेक होती है, उसके पीछे डीप रूटेड एक वो संस्कार होता है, और ये संस्कारों की पहचान मुरली से आती है हमको। तो अब संस्कार पता तो चल गया, अब मुरली से क्या होगा? एक तो पता चलेगा, दूसरा हमको आगे कैसे आगे नहीं करना है, इसका भी अटेंशन रहेगा, मेथड भी मिलेगा, अटेंशन रहेगा, क्योंकि अब मैं मिस्टेक नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया। लेकिन फिर भी अगर मेरा संस्कार है क्रोध करने का, तो चाहे मैंने मुरली सुनी, उस समय मुझे अच्छा भी होगा लगा, रियलाइज भी हुई, लेकिन फिर वो जैसे ही वो सिचुएशन आएगी, क्योंकि अंदर वायरस है ऑलरेडी, वो वायरस नहीं गया है अभी तक, तो सिचुएशन आएगी फिर कर लूंगी। हाँ, ये है इमीडिएटली रियलाइज हो जाएगा, मुरली से रियलाइजेशन बहुत फास्ट हो जाती है, और जैसे डायग्नाइज बहुत जल्दी हो जाए, कितनी बीमारी, बड़ी बीमारी से, खतरे से बच सकते हम, तो डायग्नोसिस अच्छी जल्दी हो जाती है। हम सोचे कि मुरली तो सुनेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, मुरली छोड़ो, तो ये वाला सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हम करते जा रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं मेडिटेशन, अब मेडिटेशन का क्या इम्पैक्ट है कि मुझे डायग्नाइज हो गया कि ये मेरा ये बार बार मैं होते जा रहे हैं, नाराज होने का संस्कार है, क्रोध करने का संस्कार है, जो समझ है फिर भी हो जाता है। ऐसे कितनी सारी बातें होती है जीवन में, पूरे दिन में, कि पता है फिर भी हो जाता है, फिर रियलाइज होता है, फिर थोड़ा ठीक रहते हैं, फिर कुछ बात आती है, फिर हो जाता है। ये जो फिर हो जाता है ना, इसका मतलब संस्कार है। नहीं तो अगर संस्कार नहीं हो तो हमको ठीक करना बहुत इजी है, और संस्कार बनते हैं, हमने इतने सारे क्लासेस कर ली है, संस्कार है बहुत समय करते जाओ, वो फिर एक संस्कार बन जाता है। और बहुत समय से कब से कर रहे हैं? इस जन्म में ही देख लो, क्रोध करने कब से कर रहे हैं हम सभी क्रोध कब से कर रहे हैं, अटैचमेंट कब से कर रहे हैं? मेरा रबर है, मेरी पेंसिल है, मेरे मम्मी ने दिया है, मेरा टिफिन है, ये कब से कर रहे हैं? और फिर हम बहुत प्यार से, पेरेंट्स बोलते थे, ये ना अपनी चीज किसी को नहीं देता है, ये बहुत ध्यान रखता है अपनी चीजों का, हम उसको बहुत बड़ा क्रेडिट मानते थे, दूसरों को बताते थे। सो वी वर एनकरेजिंग, पेरेंट्स भी हमारे संस्कार को एनकरेज कर रहे हैं। तो उस समय से शुरू हुआ, मम्मी ने कुछ कहा, नाराज होते गए, तो फिर अ, हम नाराज हो गए, रोने लग गए, तो फिर उन्होंने हमको बहुत लाड़ प्यार किया, तो मुझे और प्रमोशन मिल गई कि ऐसे होना चाहिए, तब फिर और अटेंशन मिलेगा। सो दीज वर द संस्कार, ये हम अपने लाइफस्टाइल में हम कब से शुरू, उसको जन्म दिया था, मतलब उसको एक्टिवेट रखा, ये तो इस जन्म का है, और शुरुआत हुई है द्वापर युग से ये सब संस्कारों की, तो 2500 साल मतलब 63 जन्मों के ये संस्कार है। तो इसलिए 63 जन्मों के जो संस्कार है, उसको मुरली से एटलीस्ट हमें स्टॉप लॉस पॉलिसी है, पता चल गया, और नेक्स्ट टाइम के लिए, आज के दिन के लिए हमें, जैसे कल तक जब तक हम मुरली सुनेंगे, तो आज का पूरे मुरली का डोज मिल गया, उतना स्टॉप हो गया। लेकिन जो ऑलरेडी लॉसेस है उसका क्या होगा? वो संस्कार, वो मिटते हैं योग से। फर्स्ट तरीका योग है, ओनली योग ही ऐसा चीज है जो संस्कारों का, मतलब कंप्लीटली वो संस्कार चले ही जाए, मेरा क्रोध का संस्कार चले ही जाए, अटैचमेंट का संस्कार चला ही जाए, तो फाइनल सॉल्यूशन उससे है। छोटे मोटे प्रॉब्लम तो बहुत इजी है सॉल्व करना, योग
से दो बहुत पावरफुल है। फर्स्ट सेकंड तो हमने किया ही है, संस्कारों का विनाश और दूसरा विक्रम विनाश, ये दो योग से होगा। तो आज हम संस्कार विनाश का देखते हैं क्या होता है। तो वो अब संस्कार कहाँ है, मुझ आत्मा में, एकदम जैसे इट्स लाइक इट हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय पर्सनालिटी। अब बीमार, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज कहाँ है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, वो पेनक्रियाज हो गई है ना, पार्ट एंड पार्सल हो गई है। तो मतलब वो ऑर्गन है, उसके साथ ये बीमारी साथ साथ है। तो मैं आत्मा के साथ ही संस्कार चले आ रहे हैं, 263 जन्म। अब 63 जन्मों के संस्कार, और उस संस्कारों के कारण कितने विकर्म कर लिए वो अलग। तो अब विकर्मों का हम क्या, हमने अभी तक ज्यादातर सॉल्यूशन किसका किया था या भक्ति में, कि भगवान गंगा स्नान करो मेरे पाप धुल जाए, वो भी अच्छा था क्योंकि पाप तो धुलते थे, मतलब विक्रम तो विनाश हुए, वो सोचा। लेकिन जब विक्रम विना करे करते रहे, वो भी तो निकलना चाहिए। विनाश होने का वो तो ठीक है, तो विक्रम करते रहे विनाश के लिए, उसको पाप भस्म करने के लिए ये तरीका था। तो इसी तरह हम सोचते योग मतलब विक्रम विनाश, वो तो फाइनल है। लेकिन पहले संस्कार तो विनाश हो, नहीं तो फिर क्या होगा, कैंसर सेल्स चलते रहेंगे। अब मैं दिखाई तो बहुत अच्छी देती हूँ, सेल्स अंदर पड़े हैं तो रिस्क तो बहुत बड़ा है, तो कभी भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये संस्कार कैंसर सेल्स है। योग से हमको ये संस्कारों का विनाश करना होता है। इसलिए बाबा की लास्ट संडे की मुरली, 7 जून की मुरली थी ना, 6 जून की मुरली, सेकंड पेज में सेकंड पैराग्राफ में बाबा ने अवज्ञा का बात बताई। अच्छे से स्टडी करना अगर नई स्टडी की है, कि उसमें बाबा ने बोला कि जो इतने पुराने संस्कार है अवज्ञा करने का नेचर, तो जब तक उसको बीज रूप अवस्था लाइट माइट स्वरूप से नहीं करो, तो वो उसका विनाश नहीं होता है। क्योंकि मतलब विक्रम कर लिया, अब इतने विक्रम का विनाश, उसके लिए बीज रूप अवस्था चाहिए, और संस्कारों का भी विनाश। उसमें संस्कार का वर्णन नहीं है, विक्रम का वर्णन है, बाबा ने उसमें विशेष उसका बताया। तो उसके लिए ये पावरफुल मेडिटेशन चाहिए, संस्कारों का विनाश। तो योग बाबा के साथ का जो मेडिटेशन है, वो द ओनली जो आई हैव गॉन थ्रू, जिसमें हमारे संस्कारों का विनाश होता है। क्योंकि विक्रम विनाश के लिए इवन दुनिया में बहुत सारे पाप कर्म को नाश करने के मेथड्स बोलते हैं, मतलब अवेयरनेस है कि पाप कर्म का विनाश होना चाहिए, लेकिन उसको हो ही नहीं, वो संस्कारों का विनाश बाबा ही सिखाता है। अब हम परम धाम जाएंगे, कैसे विनाश हो, कोई चीज जो अंदर है, वो खुशबू बहुत गंदा हो चुका है, तो उसका वो निकलना है। तो उसके लिए क्या करते, वैसे भी सोलार सन एक बहुत अच्छा माध्यम है, अग्नि माध्यम है। हाँ, जैसे कोई चीज खराब होती है ना, या तो पानी से उसको साफ करो, बहुत अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चावल है रखा हुआ है, खराब हो गया, तो क्या करते उसको सोलार, वो सोलार रेज देते हैं तो वो कीड़े निकल जाते हैं। तो अग्नि, जल तो ठीक है, लेकिन अग्नि बहुत बड़ा, वो एकदम मर जाए वो कीड़े, उसको सोलार सन रेज देना होता है। तो इसी तरह आत्मा में ये नाराज होने का संस्कार, फिर बहुत सारे संस्कार है, हम सब जानते हैं, मुरली से तो पता ही चल जाता है कि जो मेरा नेचुरली हो जाता है, ये सब संस्कार है। जिसको कोई भी गलती जो ऑटोमेटिक हो जाती है, नहीं चाहते भी हो जाती है, ये सब संस्कारों के कैटेगरी में आता है। आज रात को बैठ के पूरे अपने संस्कार
फाइंड आउट करना कि मेरे कौन-कौन से संस्कार हैं, जो ऑटोमेटिक हो जाता है। मुझे पता है कि ये मिस्टेक है। अब ये जो संस्कार है, अब हम परम धाम जाते हैं और फिर इस संस्कारों का कंप्लीटली विनाश। तो जब हम बाबा के पास, वो सेम मेडिटेशन है, कल जैसे किया था, बाबा के पास जाते हैं, मैं आत्मा परम धाम गई, क्योंकि इट्स अ सर्जरी। सर्जरी के लिए आपको हॉस्पिटल जाना होगा। दवाई खानी है वो घर में बैठ के खा सकते हो, क्योंकि उसमें एक तो हॉस्पिटल सर्जरी का मतलब क्या, आपको ये ड्रेस नहीं चलेगा, हॉस्पिटल का ड्रेस चाहिए। और हॉस्पिटल का ड्रेस क्यों? क्योंकि वो पूरा स्टेरिलाइज किया हुआ होता है, इन्फेक्शन फ्री होता है। और जो उस यूनिट में आता है, उस सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर में, वो पूरे हर चीज स्टेरिलाइज की होती है। और फिर इवन जो डॉक्टर्स है उनके भी सब कुछ स्टेरिलाइज्ड, कहीं भी इन्फेक्शन नहीं। ये सब प्रिकॉशन रख के फिर सर्जरी करते हैं। तो इसी तरह परम धाम स्पिरिचुअली स्टेरिलाइज्ड है। अब मैं आत्मा शरीर छोड़ दिया, इधर बैठे है, शरीर इधर बैठा है, मैं आत्मा भी ऊपर बाबा के पास। तो वो स्टेरिलाइज यूनिट है स्पिरिचुअल। इधर विक्रम संस्कार विनाश नहीं होंगे, वहां होगा संस्कार विनाश। सर्जरी है, स्पिरिचुअल ऑपरेशन थिएटर है। तो हम परम धाम में जाएंगे बाबा के पास एज यूजुअल, कल की तरह जो हम गए, एकदम उसमें कंप्लीटली सोल कॉन्शियसनेस। ये तो फंडामेंटल है। परम धाम में गए और शरीर याद आया, अपना शरीर, किसी का शरीर, डिस्कनेक्ट। और अगर बार परम धाम में 1 मिनट गए, फिर नीचे आए, फिर गए, फिर नीचे आए, फिर गए, तो इट्स लाइक, मतलब ठीक है, विक्रम होंगे नहीं उस समय, पर कोई जैसे लाइट चालू बंद, चालू बंद, चालू बंद। आप कहेंगे या तो बंद हो या तो चालू हो। तो इट इज लाइक दैट, वो शक्ति नहीं है। तो एक बार परमधाम अपने आप को सब तरफ से फ्री कर लो कि बस अब मुझे 15 मिनट है ना बाबा के पास बैठना है। अब फिर हम गए बाबा के पास, और जो भी हमारे संस्कार है आइडेंटिफाई करो, जो मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। किसी में हमको कोई कहेगा कि मेरे अटैचमेंट के संस्कार है, बहुत तकलीफ देता है मुझे। और कोई कहेगा वॉट एवर संस्कार है जो मुझे बड़ा डोमिनेंट है मेरी पर्सनालिटी में। सल्क होने का संस्कार, नाराज होने का संस्कार, ईगो बहुत बड़ा संस्कार है। बाबा के पास गए, बाबा इधर और परम धाम में, और मैं आत्मा बाबा के एकदम सामने। और अब मैं बाबा की कंटिन्यूअसली वो रेस बाबा की लेती जा रही हूँ। अच्छा, इसमें हमको संकल्प नहीं करना है कि बाबा वो संस्कार विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। भाई तुम अग्नि में रख दोगे तो अंडरस्टूड है ना, वो तो चीज वैसे ही जाएगी, उसको स्पेशली बोलना नहीं पड़ता है। तो सन में रखा है कीड़ों को, तो वो तो जाएगा ही ना। एक्चुअली आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वो संकल्प है कि बाबा ये जो संस्कार है ना, मुझे बिल्कुल इसका रूट कॉज। तो फिर हम बाबा के पास जाते हैं, और बाबा किस वो अपोजिट, जैसे मेरे में हेट्रेड का संस्कार है, बाबा से प्यार क्या बहुत रेज लो। क्रोध का संस्कार है, शांति की रेज लेते हैं हम बाबा से। संकल्प करते मैं आत्मा एकदम शांत स्वरूप हूँ, और बाबा से कंप्लीटली वो रेज आ रही है। और एक संकल्प है कि बाबा वो संस्कार एकदम विनाश करना है मुझे। तो ऐसे करके हम कंटिन्यूअसली, उस समय और कुछ ख्याल नहीं आएगा, अगर हम ट्राई करते जाएंगे ना उसको। तो वो लेते हैं, वो शक्ति बाबा से लेते हैं कंटिन्यूस। आप थोड़े दिन करके देखो, ये एक्सपेरिमेंट करके हमने किया है। कुछ एक संस्कार मुझे बहुत तकलीफ देता था, और मतलब वो डोमिनेंट संस्कार था। तो हमने कहा कि ये तो चलेगा नहीं। एक्चुअली हम उसको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम मेरे में है सारा।
तो फिर अमृत वेला, ये संस्कार विनाश का योग या नुमाशाम या अमृत वेला बहुत मतलब उसका बेनिफिट ज्यादा है, फास्ट हो जाता है। तो 4 o'clock से 4:45 योग किया बाबा के साथ, जैसे कल 2 दिन से हम कर रहे हैं वैसे। और फिर 15 मिनट वो एक संकल्प है, सिर्फ संकल्प है, बाबा मेरा क्रोध जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वो नहीं हमें कुछ करना है। तो वो तो सन रेज है, वैसे ही वो जाएगा। और फिर बाबा के सामने मैं आत्मा हूँ, भगवान सब जानता है, यहाँ अगर हम नहीं भी कहे तो भी सब जानता है वो। तो बस फिर बाबा के सामने ये करते जाओ, आप देखेंगे वो धीरे धीरे भस्म हो जाए। क्योंकि वो कौन सी रेज है, जैसे सोलर रेज इज मेंट फॉर व्हाट, कि नेचुरल है, वो कीड़े भस्म ही होंगे। भगवान की स्पिरिचुअल रेस किसके लिए है, वो है ही विक्रम, ये वाले संस्कार को विनाश करने के, वैसे भी अदरवाइज भी। तो इस तरह से हम वो बाबा की रेस लेते हैं और वो निकलता है। और आपको मतलब कंटिन्यूस करते जाए रोज, वो संकल्प, एक बार संकल्प करा मतलब आज कर लिया तो रोज रोज करने की भी जरूरत नहीं, चलो आ गया कोई बात नहीं, पर पूरे टाइम तो बिल्कुल नहीं, एक संकल्प बस। और फिर बाबा के साथ जैसे कल बताया वैसे योग, तो क्या हो जाएगा, एक समय आप देखेंगे वो संस्कार चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अटैचमेंट का संस्कार है, संस्कार चला जाएगा, प्यार वैसा का वैसा रहेगा। इसका मतलब अब वो आत्मा आपके सामने आएगी, आपको हेट्रेड तो आउट ऑफ क्वेश्चन, अब कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उसका, वो है बहुत स्नेह से बात करेंगे बहुत अच्छे से। अब नो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि नो इन्फ्लुएंस, नो हर्ट, क्योंकि वो संस्कार चला गया। आत्मा गलत नहीं है, मेरे संस्कार की प्रॉब्लम है। हम सोचते लोग है ना बड़े धोखा देते हैं, कभी किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे कितना हर्ट हुआ है क्योंकि लोग खराब है, प्रॉब्लम कोई भी लोगों से नहीं है, यहाँ से है बस। इसलिए इलाज बहुत सस्ता है, सहज है, ठीक है। तो करे, क्लियर हो गया। हम सब जानते हैं अपने अपने संस्कार, जो भी हमको डोमिनेंट लगते हैं वो संकल्प ले लो। लेकिन ये इसका इम्पोर्टेंट है 4 बजे योग, अगर संस्कार विनाश करना है वो सबसे बेस्ट टाइम है। 4 बजे का योग करके 4:30 बजे तक करो, 4:30 से 4:45, 4 to 4:45 इज द बेस्ट मेडिटेशन टाइम। और उसमें से ये 15 मिनट्स निकालो, तो वो है उसमें आपको 100% बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। बाकी पूरे दिन भी कर सकते हैं, सक्सेस फास्ट चाहिए तो वो चाहिए तो कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चंस? क्योंकि योग के बाद हम कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। बोलो, हाँ बोलो बोलो पुष्पा बन। आप अनम्यूट करो पहले। हाँ रहेंगे तो इसमें भी हमें सिर्फ परम धाम, तो विजुअल्स तो हमको दिखाई दे रहे हैं, हमको पता है, परम धाम का विजुअल नहीं करेंगे। और बाकी फिर हम योग में एक तो आंखें खुली रखना है, क्यों रखना है, उसके फायदा क्या है, और दूसरा है कि विक्रम विनाश, तो रिक्विजिट्स ऑफ योग और ये सब हम कल करेंगे। आज हम स्पेशली संस्कार विनाश का करेंगे। और पेशेंस थोड़ा होना होता है, 1 मंथ करके देखो। मतलब मैंने अपने संस्कारों को 1 मंथ तक ट्राई किया था, एंड रियली 1 मंथ में ऐसे जैसे बर्डन फ्री हो जाता है, इतना बड़ा जैसे बर्डन निकल गया होशे। अब जैसे जैसे जो स्ट्रॉन्ग संस्कार निकल जाएंगे ना, जीवन का बहुत बड़ा प्रेशर निकल जाता है। वो इट्स लाइक मैं बॉम्ब लेके फिर रही हूँ ना, कैंसर क्या है, बॉम्ब लेके मैं घूम रही हूँ, संस्कार ये बॉम्ब लेके घूम रहे हैं हम लोग।
टाइम बॉम्ब है, कभी भी फट जाता है, कभी भी गुस्सा आ जाता है, कभी भी नाराज हो जाता है, ये बम है, फट जाता है। तो ये योग से होगा, इसको परम धाम में ही जाना होता है। और इसके बाद हमारा विक्रम विनाश योग है। विक्रम विनाश भी अगर देखा जाए तो लगभग इसी तरह होता है, जैसे जैसे हम बाबा की रेज लेते, संस्कारों का विनाश का संकल्प होता है, वो तो होता है, पाप तो वैसे ही भस्म हो जाते हैं, होना ही है। और अब इसके बाद है एंजेलिक मेडिटेशन, फरिश्ता स्वरूप का मेडिटेशन। अब इसकी कितनी प्रोग्रेस आप करेंगे उसके बेसिस पे हम फरिश्ता स्वरूप का मेडिटेशन बाद में करेंगे, सीखेंगे। चलो 10 मिनट्स जो भी जहाँ भी है, ये मेडिटेशन सुनने की नहीं है, ये करने की है। अपना सब काम छोड़ के 10 मिनट्स पावरफुल संगठन का आनंद लेंगे, फायदा भी लेंगे। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के बीच, मैं अलग, ये शरीर अलग। मैं इस शरीर में प्रवेश करती हूँ तो ये शरीर का महत्व है। अब मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो गई। शरीर इधर बैठा है, मैं आत्मा दूर होके देख रही हूँ शरीर को, बाहर निकली हूँ। अब खिड़की से बाहर ऊपर की ओर आकाश में, आकाश को भी क्रॉस किया, बादलों के ऊपर मैं पॉइंट ऑफ लाइट, रॉकेट से भी फास्ट मेरी स्पीड, सूक्ष्म दुनिया आई, सटल वर्ल्ड, उसको भी क्रॉस किया, वाइट कलर्ड वर्ल्ड। ऊपर से अब ये ग्लोब दिखाई दे रहा है, ये पूरी फिजिकल वर्ल्ड एक गोलाकार के रूप में दिखाई दे रहा है। चले और ऊपर, परम धाम पहुंच गई अपने घर, उल्टे वृक्ष के आकार का परम धाम। और अब अंदर प्रवेश किया अपने घर में, शांति की दुनिया, शांति धाम, निर्वाण धाम।
मेरा घर उड़ते जाए, और अब सामने शिव बाबा, ज्ञान सूर्य प्यारे बाबा, ज्योतिर्बिंदु एकदम मेरी तरह, मैं भी ज्योतिर्बिंदु, बाबा भी ज्योतिर्बिंदु, चारों तरफ सुनहरा लाल रंग का प्रकाश, बाबा सामने, मैं बाबा को, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। एक संकल्प बाबा को दे दिया, बाबा ये संस्कार है, बस इसका विनाश करना है, सर्जरी शुरू कर दो। बाबा की किरणें, ज्ञान सूर्य बाबा, बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। कंटिन्यूस किरणें बाबा की, निसंकल्प, कोई भी संकल्प आए उनको बोलो 5 मिनट के बाद आना है, प्यार से उनको हटा देते हैं। सर्जरी चल रही है, केवल मैं और बाबा, बाप और बच्चा, बाबा प्यार भी दे रहे हैं, मेरा बाबा, मुझ आत्मा के संस्कार विनाश भी हो रहे हैं।
लेते जाए, लेते जाए। बाबा से शांति की किरणें ले रही हूँ। गोल्डन किरणें। मुझ आत्मा में गहरे प्रवेश कर रही है। सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणें। मन शांत, बुद्धि शांत। संपूर्ण रूप से बाबा पर समर्पित। जैसे पेशेंट डॉक्टर पर कंप्लीट फेथ कर लेता है, मेरा बाबा मेरा सुप्रीम सर्जन, मेरा फादर, मुझ आत्मा में सारे दाग, संस्कार रूपी दाग निकल रहे हैं। लेते जाए, लेते जाए। जैसे बाबा मेरे में शांति की किरणें भर रहा है, शांति के संस्कार एक्टिवेट हो रहे हैं। परम धाम, रेड लाइट चारों तरफ। इस तरह मैं भरपूर हो रही हूँ।
शांति की किरणों से इस तरह अपने आप को भरपूर कर अब मैं आत्मा बाबा चले। ओके बच्चे, अपने आप को कंप्लीटली जैसे फ्री करके एक बोझ उतार दिया, बाबा को दे दिया और अब मैं परम धाम से निकलते हुए नीचे सूक्ष्म वतन और नीचे फिजिकल वर्ल्ड और नीचे आकाश तत्व और अब नीचे पहुंच गई अपने शरीर के पास और अब शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। बैक टू माय थ्रोन, भ्रुकुटी रूपी तख्त पर विराजमान हो गई। देखिए स्वयं को चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के बीच, लेकिन चमक रहा है। खाद निकल गई और इसी लाइट फीलिंग से अब मैं कर्म योगी बनकर कर्म करूंगी। ओम शांति।